तो जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं रोहित स्वागत करता हूं अपने प्यारे से YouTube चैनल 10th क्लासेस चैनल पर। तो आज आपके लिए लेकर आया हूं 10th क्लास की विज्ञान की क्लास, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए हर एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है और हर एक प्रश्न आपका यहीं से मिलने वाला है। तो वीडियो को स्किप ना करते हुए शुरू से अंत तक देखते रहें और चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न आपका दे रखा है कि मादा लिंग हार्मोन कहलाता है। मादा लिंग हार्मोन कहलाता है। तो आपका करेक्ट आंसर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा एस्ट्रोजन, ऑप्शन सी, एस्ट्रोजन हार्मोन, जो कि आपके हड्डियों जो कि आपके हड्डियों जो कि आपके हड्डियों हड्डियों और हड्डियों और दिमाग दिमाग के विकास में सहायक होता है। सहायक होता है, जो कि आपके हड्डियों और दिमाग के विकास के लिए सहायक होता है। और आपको एक और नोट पॉइंट बता दूं महत्वपूर्ण, एस्ट्रोजन हार्मोन गर्भावस्था में सहायक निभाता है। एस्ट्रोजन हार्मोन गर्भावस्था में महत्वपूर्ण 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 भूमिका निभाता है। एस्ट्रोजन हार्मोन गर्भावस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एस्ट्रोजन, ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न आपका दे रखा है कि उस हार्मोन का नाम लिखिए जो बिना निषेचन के बीजरहित फल प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। आपका इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों, बोर्ड एग्जाम में 2012, 13, 17 में आने वाला प्रश्न है। प्रीवियस ईयर में 2012, 2013, 2017 में पूछे जाने वाला प्रश्न है। प्रश्न आपका दे रखा है कि उस हार्मोन का नाम लिखिए जो बिना निषेचन के बीजरहित फल प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, ऑक्सीसंस। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, ऑक्सीसंस। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। नेक्स्ट प्रश्न आपका दे रखा है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है? निम्नलिखित में से कौन सा पादप एक हार्मोन है? तो आपके चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है आपके पायरोक्सिन, ऑप्शन बी है आपका जिब्रेलिन, ऑप्शन सी है आपका एस्ट्रोजन और ऑप्शन डी है आपका इंसुलिन। ऑप्शन डी है आपका इंसुलिन। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिब्रेलिन। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, जिब्रेलिन, जो कि आपके पौधा होता है ना, जिससे पौधा पौधा जैसे कि आलू का पौधा हो गया आपका, आलू के पौधे की जो जड़ होती हैं, तने जो जड़ होती हैं, जैसे कि आपका आलू का पौधा हो गया, कोई सा आपके आलू का पौधा हो गया जिसकी जड़ होती है, जिसकी जड़ होती है, जिसको बढ़ाने का कार्य करता है, जड़ में को बढ़ाने का कार्य करता है, किसी भी पौधे की जड़ को बढ़ाने का कार्य करता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि इंसुलिन हार्मोन स्त्रावित होता है। इंसुलिन हार्मोन स्त्रावित होता है। आपका प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर में 2012, 14, 23 में पूछे जाने वाला प्रश्न है आपका कि इंसुलिन हार्मोन स्त्रावित होता है।
तो मेरे प्यारे बच्चों आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी। करेक्ट आंसर आपका क्या रहने वाला है? ऑप्शन सी। लेगरहैंस को द्वीपिकाओं से, लेगरहैंस को द्वीपिकाओं से जो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेक्स्ट प्रश्न आपका दे रखा है कि वृद्धि हार्मोन स्त्रावित होता है, वृद्धि हार्मोन स्त्रावित होता है। आपके चार ऑप्शन दे रखे हैं, थायराइड ग्रंथ से, ऑप्शन बी है आपका पिट्यूटरी पीयूष ग्रंथ से, ऑप्शन सी है आपका अधिवृक्क ग्रंथ से, इसको आप पीयूष ग्रंथ से भी पढ़ सकते हैं, और ऑप्शन डी है आपका अग्राशय ग्रंथ से। तो आपका मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, मेरी प्यारी बहनों, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, पिट्यूटरी पीयूष ग्रंथ से, पीयूष ग्रंथ से, जो कि आपकी लंबाई बढ़ाने का कार्य करता है, जो कि आपकी लंबाई बढ़ाने का कार्य करता है, कार्य करता है या सहायक, सहायक होता है। एक महत्वपूर्ण बात और आपको बता दूं, एक महत्वपूर्ण बात आपको और बता दूं, इसको मास्टर ग्रंथ भी कहते हैं, इसको मास्टर ग्रंथ, मास्टर ग्रंथ भी कहते हैं। यह आपका लंबाई बढ़ाने का कार्य करने में सहायक होता है और इसको मास्टर ग्रंथ भी बोला जाता है, पीयूष ग्रंथ से। इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि मास्टर ग्रंथ भी कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है कि पुरुष के वृषण द्वारा स्त्रावित हार्मोन का नाम है, पुरुष के वृषण द्वारा स्त्रावित हार्मोन का क्या नाम है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए दे रखा है आपका एड्रीनलिन, ऑप्शन बी दे रखा है इंसुलिन, ऑप्शन सी दे रखा है टेस्टोस्टेरोन तथा एड्रोजन, ऑप्शन डी दे रखा है आपका इनमें से कोई नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, आपका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है? करेक्ट आंसर आपका रहने वाला है ऑप्शन सी। करेक्ट आंसर आपका क्या रहने वाला है? करेक्ट आंसर आपका रहने वाला है ऑप्शन सी, टेस्टोस्टेरोन तथा एड्रोजन। टेस्टोस्टेरोन तथा एड्रोजन 2011 में पूछे जाने वाला प्रश्न है, 2011 में पूछे जाने वाला प्रश्न है। प्रश्न को जरा फिर से पढ़िए कि पुरुष के वृषण द्वारा स्त्रावित हार्मोन का नाम है। ये आपको बात बता दूं कि यह पुरुष के, यह पुरुष के, पुरुष का, यह पुरुष का सेक्स हार्मोन भी माना जाता है, पुरुष का सेक्स हार्मोन भी माना जाता है। यह पुरुष का सेक्स हार्मोन भी माना जाता है, पुरुष के वृषण द्वारा स्त्रावित हार्मोन का नाम है, जो कि आपका ऑप्शन सी दे रखा है, और ये शुक्राणु द्वारा उत्पादन होता है। यह यह शुक्राणु द्वारा उत्पादन होता है। यह शुक्राणु द्वारा उत्पादन, यह शुक्राणु द्वारा, यह शुक्राणु द्वारा उत्पादन होता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यह शुक्राणु द्वारा भी मनुष्य में, पुरुष में उत्पादन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि किस हार्मोन की कमी से, किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है? किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है? ऑप्शन ए है आपका इंसुलिन, ऑप्शन बी है आपका गैस्ट्रिन, ऑप्शन सी है आपका रिलैक्सिन, ऑप्शन डी है आपका
एस्ट्रोजन। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरी प्यारी बहनों, आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है, आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए, इंसुलिन। आपका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन ए, इंसुलिन। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि पीयूष ग्रंथ पाई जाती है, पीयूष ग्रंथ पाई जाती है, पीयूष ग्रंथ पाई जाती है, पीयूष ग्रंथ कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए आपका मस्तिष्क के अधर तल पर, ऑप्शन बी है आपका सेरिब्रम पर, ऑप्शन सी है आपका सेरिबेलम पर, ऑप्शन डी है आपका मस्तिष्क के पृष्ठ तल पर या दिमाग के पृष्ठ तल पर। तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए। करेक्ट आंसर आपका क्या रहने वाला है? ऑप्शन ए, मस्तिष्क के अधर तल पर, दिमाग के अधर तल पर, जो कि नाक के पुल के पीछे पाया जाता है। नाक के जो पुल के पिछला हिस्सा होता है वहां पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न आपका दे रखा है कि कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन में सहायक होता है? कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन में सहायक होता है? मेरे प्यारे बच्चों, आपका करेक्ट आंसर आपका रहने वाला है ऑप्शन ए। करेक्ट आंसर आपका क्या रहने वाला है? ऑप्शन ए, साइटोकाइन। नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है आपका। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, एक सेकंड की भी वीडियो स्किप ना करते हुए। आपका हर एक प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बोर्ड एग्जाम आपके बहुत ही नजदीक आ चुके हैं, बहुत ही नजदीक आ चुके हैं। आपको हर एक प्रश्न उस तरीके से करके आना है कि भूकाल मचा देना है। बस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहें, वीडियो को स्किप ना करते हुए। आपको हर एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण कराने वाला हूं और हर एक प्रश्न आपको यहीं से देखने को मिलेगा। तो आपका प्रश्न है, प्रश्न क्या दे रखा है आपका कि ऑक्सीटोसिन का स्त्रावण होता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, पिट्यूटरी से। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन एक पादप हार्मोन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक पादप हार्मोन नहीं है? ऑप्शन ए दे रखा है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी दे रखा है जिब्रेलिन, ऑप्शन सी दे रखा है एस्ट्रोजन और ऑप्शन डी दे रखा है आपका साइटोकाइनिन। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, आपका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है? आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है, यह आपका पादप हार्मोन है। ऑक्सीजन आपका पादप हार्मोन है। और आपका जिब्रेलिन है, यह भी पादप हार्मोन है। और आपका साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन है, यह भी आपका पादप हार्मोन है। तो बचा आपका क्या? बचा आपका ऑप्शन सी, एस्ट्रोजन। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एस्ट्रोजन, जो कि पादप हार्मोन नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ है। तो नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि पतझड़ से संबंधित हार्मोन है। पतझड़ से संबंधित हार्मोन है। पतझड़ से संबंधित हार्मोन क्या होगा? पतझड़ से संबंधित हार्मोन क्या होगा? तो ऑप्शन ए दे रखा है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी दे रखा है जिब्रेलिन, ऑप्शन सी दे रखा है एथिलीन और ऑप्शन डी दे रखा है आपका एब्सिसिक अम्ल। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है, तो करेक्ट आंसर आपका रहने वाला है ऑप्शन डी। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं बच्चों, वीडियो को स्किप ना करें, वरना बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन गवा बैठेंगे। बोर्ड एग्जाम आपके बहुत ही नज़दीक रहने वाले हैं, समय आपका बहुत ही कम है। जीरो लेवल से तैयारी करते हुए उच्च लेवल तक पहुंचिए, वीडियो से जुड़े रहिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि पीयूष ग्रंथ की पक्षपाली से स्त्रावित हार्मोन है। पीयूष ग्रंथ की पक्षपाली से स्त्रावित हार्मोन है। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पीयूष ग्रंथ की पक्षपाली से स्त्रावित है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, वैसोप्रेसिन। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वैसोप्रेसिन। तो नेक्स्ट प्रश्न आपका दे रखा है कि मनुष्य के, नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या दे रखा है? नेक्स्ट प्रश्न आपका दे रखा है कि मनुष्य के मस्तिष्क में पाई जाने वाली अंततः स्त्रावी ग्रंथ है। मनुष्य के मस्तिष्क, दिमाग में, मनुष्य के दिमाग में पाई जाने वाली अंततः स्त्रावी ग्रंथ है। तो आपका ऑप्शन ए दे रखा है, ऑप्शन ए दे रखा है आपका थायराइड, ऑप्शन बी दे रखा है आपका अधिवृक्क, ऑप्शन सी दे रखा है आपका थाइमस, और ऑप्शन डी दे रखा है आपका पीयूष। ऑप्शन डी आपका क्या दे रखा है? पीयूष। तो मेरे प्यारे बच्चों आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, पीयूष। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पीयूष। तो मैं आपको एक बात बता दूं, यह ग्रंथ यह ग्रंथ यह ग्रंथ मटर के दाना होता है ना, मटर के दाना, छोटे छोटे मटर के दाने होते हैं, उसके आकार की होती है। मटर के जो छोटे छोटे दाने होते हैं, यह ग्रंथ मटर के दाने के आकार की होती है। जो आपके मटर के दाने होते हैं ना छोटे से, यह ग्रंथ उसके आकार की होती है। यह ग्रंथ पीयूष ग्रंथ है जो मटर के दाने के आकार की होती है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। दो तंत्रिका होती हैं, उसके जो मध्य जो बीच के हिस्से, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। दो तंत्रिका कोशिका होती है जिसके मध्य बीच में जो खाली स्थान होता है उसको क्या कहते हैं? चार ऑप्शन है आपके। ऑप्शन ए है आपका सिनेप्स, ऑप्शन बी है आपका ऑक्सीसन, ऑप्शन सी है आपका जिबरेलिन, और ऑप्शन डी है आपका डायाफ्राम। ऑप्शन डी है आपका डायाफ्राम। तो मेरे प्यारे बच्चों आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, स्नेप्स। जो कि दो कोश जो कि तंत्रिका कोशिका के जो मध्य खाली स्थान होता है, जो उसको कहते हैं स्नेप्स। नेक्स्ट प्रश्न, मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क उत्तरदायी है। ऑप्शन ए है आपका सोचने के लिए, ऑप्शन बी है आपका हृदय स्पंदन के लिए, ऑप्शन सी है आपका शरीर का संतुलन बनाने के लिए, और ऑप्शन डी है आपका उपर्युक्त सभी। तो मेरे प्यारे बच्चों, मस्तिष्क उत्तरदायी है, दिमाग उत्तरदायी है। तो आपका दिमाग उत्तरदायी है। ऑप्शन ए सोचने के लिए भी है, ऑप्शन बी है आपका हृदय स्पंदन करने के लिए भी है, ऑप्शन सी शरीर का संतुलन बनाने के लिए भी है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। आपका प्रश्न दे रखा है कि शरीर की भंगिमा और संतुलन का नियंत्रण होता है। शरीर की भंगिमा और संतुलन का नियंत्रण होता है। ऑप्शन ए आपका है प्रमस्तिष्क, ऑप्शन बी है आपका अनुमस्तिष्क, ऑप्शन सी है आपका मेड्यूला, और ऑप्शन डी है आपका पोन्स। ऑप्शन डी है आपका क्या है? पोन्स। तो मेरे प्यारे बच्चों आपका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है? करेक्ट आंसर रहने वाला है आपका बी, अनुमस्तिष्क। अगला प्रश्न है आपका कि पराग नलिका की अड़ान की ओर वृद्धि का कारण क्या है, या वृद्धि का कारण है? पराग नलिका की अंडाणु की ओर वृद्धि
का कारण है। क्या कारण है वृद्धि का? ऑप्शन ए जलानुवर्तन, ऑप्शन बी आपका रसायनवर्तन, ऑप्शन सी है आपका गुरुत्वानुवर्तन, ऑप्शन डी है आपका प्रकाशानुवर्तन। तो मेरे प्यारे बच्चों आपका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है? करेक्ट आंसर आपका क्या रहने वाला है? सोचिए जरा, दिमाग लगाइए, सोचिए जरा, दिमाग लगाइए कि आपका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है। करेक्ट आंसर आपका रहने वाला है ऑप्शन बी रसायनावर्तन। ऑप्शन बी आपका रहने वाला है रसायनावर्तन। वीडियो से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें और वीडियो को शेयर करें आपके साथी भाई बहन जो भी अब की बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनको वीडियो को शेयर करना ना भूलें, जिससे कि उनको भी महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्राप्त हो सकें, जिससे भी वो भी अपना कंटेंट बेहतर बना सकें, अपने बोर्ड एग्जाम बेहतर से बेहतर दे सकें, बोर्ड एग्जाम बेहतर से बेहतर दे सकें। नेक्स्ट प्रश्न आपका दे रखा है कि पौधों पर से परिपक्व पत्तियों और फलों का झड़ना किस पदार्थ के कारण होता है? पौधों पर से परिपक्व पत्तियों और फलों का झड़ना किस पदार्थ के कारण होता है? पौधा जैसे बरगद का पौधा हो गया, XYZ नीम का पौधा हो गया, जिससे जो फूल झड़ते हैं, पत्तियां झड़ती हैं, उसका कारण क्या होता है? उसका कारण उनका झड़ने का, उन फलों का गिरने का, इसका कारण क्या होता है? आपके चार ऑप्शन क्या दे रखे हैं? ऑक्सीजन, ऑप्शन बी आपका जिब्रेलिन, ऑप्शन सी है आपका एब्सिसिक अम्ल, ऑप्शन डी है आपका साइटोकाइनिन, ऑप्शन डी है आपका साइटोकाइनिन। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका कारण क्या रहने वाला है? इसका कारण रहने वाला है, इसका कारण रहने वाला है ऑप्शन सी एब्सिसिक अम्ल, एब्सिसिस अम्ल, जो कि आपका ऑप्शन सी आपका करेक्ट रहने वाला है, जो कि पौधों से जो फल पत्ती गिरने का कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका और अंतिम प्रश्न है आपका, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, प्रीवियस ईयर में पूछे जाने वाला प्रश्न है। मेरे प्यारे बच्चों प्रीवियस ईयर में पूछे जाने वाला प्रश्न है, सन 2012-15 में पूछे जाने वाला प्रश्न है, 15 में पूछे जाने वाला प्रश्न है। क्या है प्रश्न आपका? कि दो न्यूरॉन्स के मध्य संगम स्थल को कहते हैं, दो न्यूरॉन्स के मध्य बीच में मध्य संगम के स्थल को, उस स्थान को क्या कहते हैं? चार ऑप्शन है आपके। ऑप्शन ए है आपका कोशिका जंक्शन, ऑप्शन बी है आपका तंत्रिका पेशीय जंक्शन, ऑप्शन सी है आपका तंत्रिका जोड़ और ऑप्शन डी दे रखा है आपका स्नेप्स। ऑप्शन डी आपका क्या दे रखा है? स्नेप्स। मेरे प्यारे बच्चों आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है, करेक्ट आंसर आपका रहने वाला है ऑप्शन डी स्नेप्स। क्या आंसर रहने वाला है? ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्नेप्स, जो कि दो न्यूरॉन्स के मध्य संगम स्थल को कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए नई नई क्लास लेके आता रहूंगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आता रहूंगा, जो कि आपका हर एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आपको यहीं से देखने को मिलेगा। वीडियो को शुरू से अंत तक स्किप ना करें और चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको हर उच्च लेवल तक पहुंचा दूंगा, हर एक प्रकार के प्रश्न कराऊंगा, बस वीडियो से जुड़े रहें। हर एक क्लास आपके लिए लेके आने वाला हूं, बहुत ही जल्द आपको हर एक प्रश्न कराने वाला हूं, बहुत ही जल्द आपको हर एक प्रश्न कराने वाला हूं। चैनल से जुड़े रहें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, एक प्यारा सा कमेंट किए बिना ना जाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।